भूतिया ट्रेन। हर शाम 10:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर एक पुरानी जंग लगी ट्रेन आती थी। किसी ने कभी उसमें चढ़ते देखा नहीं, न ही उतरते। वह ट्रेन ना रेलवे टाइम टेबल में थी, न ही किसी ऑफिस रिकॉर्ड में। फिर भी हर रात वही भूतिया ट्रेन सीटी बजाती, धुआं छोड़ती और स्टेशन से गुजर जाती थी। लोग कहते थे कि जो उस ट्रेन में चढ़ा वह कभी वापस नहीं आया। यह कहानी है अर्जुन की, जो एक रेलवे इंजीनियर था। उसका ट्रांसफर शिवपुर स्टेशन पर हुआ था। एक दिन उसने स्टेशन मास्टर से पूछा, प्लेटफॉर्म 13 क्यों बंद पड़ा है? स्टेशन मास्टर ने डरते हुए कहा, उधर मत जाना अर्जुन बाबू, वो ट्रेन भूतिया है। वहां कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से बाहर है। अर्जुन हंसा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं देखूंगा क्या माजरा है। उसी रात वह 10:15 पर प्लेटफॉर्म 13 पर पहुंचा। वहां सब सुनसान था, सिवाय दूर से आती सीटी की आवाज के। धीरे धीरे कोहरा छाने लगा और एक डरावनी सीटी के साथ ट्रेन आई। पुरानी लकड़ी की बोगियां, टूटी खिड़कियां और अंदर से आती किसी औरत के रोने की आवाज। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, पर उसने हिम्मत कर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा था, पर एक धुंधली सी लाल बत्ती जल रही थी। ट्रेन चलने लगी, बिना ड्राइवर के, बिना इंजन की आवाज के। अर्जुन ने इधर उधर देखा। बेंच पर खून के धब्बे थे, दीवारों पर नाखूनों से खुरची हुई चीखती हुई आकृतियां बनी थीं, और अचानक एक छाया सामने आ खड़ी हुई। बिना चेहरा, बिना आंखें, बस एक काला साया। अर्जुन कांप उठा। कौन हो तुम? वह छाया धीरे धीरे पास आई और फुसफुसाई, तू भी अब हमारा हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन ने भागना चाहा, पर ट्रेन की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। तभी एक बोगी से चीख सुनाई दी, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। अर्जुन डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ, पिता और बहन की तस्वीरें घूम गईं। अचानक ट्रेन की बत्तियां बंद हो गईं। चारों ओर खूब अंधेरा। अब सिर्फ किसी के खरोंचने की आवाज, किसी के फुसफुसाने की आवाजें और धीमे धीमे किसी लड़की के गाने की गूंज। छुपा ना सकोगे, हम तुम्हें ले जाएंगे। अर्जुन पागलों की तरह चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, ये क्या जगह है? तभी एक बोगी से एक लड़की निकली, साड़ी में लिपटी, बाल खुले, चेहरा पूरा जला हुआ। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। उसने कहा, तू जानना चाहता था ना इस ट्रेन का राज? चल बता देती हूं। उसने बताया कि यह ट्रेन 25 साल पहले एक हादसे में पटरी से उतर गई थी। उसमें सवार सभी लोग, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जिंदा जल गए थे। सरकार ने मामले को दबा दिया, लेकिन उन आत्माओं की चीखें आज भी गूंजती हैं। हर साल उनकी आत्माएं वापसी की ट्रेन बनाकर इंसानों को बुलाती हैं, ताकि वो भी उनके साथ जलने के लिए तैयार हो जाएं। अर्जुन अब सांस नहीं ले पा रहा था। लड़की ने अपना जला हुआ चेहरा उसके करीब लाया और बोली, अब तू भी वहीं जाएगा जहां बाकी गए। अर्जुन की आंखें पलट गईं। उसे लगा उसकी आत्मा शरीर से बाहर जा रही है, लेकिन तभी उसकी जेब में रखी मां की दी हुई ताबीज चमकी। एक जोरदार धमाके के साथ ट्रेन झटके से रुकी। अर्जुन होश में आया और देखा वह रेलवे ट्रैक के बीच पड़ा है। उसके चारों ओर अंधेरा, कोहरा और न कोई ट्रेन, न कोई प्लेटफॉर्म। स्टेशन कब पीछे छूट चुका था, पता ही नहीं चला। अर्जुन जैसे तैसे स्टेशन लौटा। वहां सब कुछ सामान्य था, लेकिन प्लेटफॉर्म 13 पूरी तरह गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। अर्जुन ने जब स्टेशन मास्टर को देखा, वह बोला, तू जिंदा लौट आया? कोई नहीं आता वापस। अर्जुन अब हर वक्त चुप रहने लगा था। उसकी आंखें अक्सर हवा में किसी अदृश्य चीज को देखती थीं। और सबसे अजीब बात, रात के 10:30 पर जब भी ट्रेन की सीटी सुनाई देती, अर्जुन का चेहरा स्याह पड़ जाता और वह बड़बड़ाने लगता, वो आ रही है, वो मुझे फिर लेने आएगी। कहते हैं अर्जुन कुछ महीनों बाद गायब हो गया। लोग कहते हैं वो भूतिया ट्रेन उसे फिर ले गई और इस बार वापस नहीं आई। आज भी रात के अंधेरे में अगर आप शिवपुर स्टेशन के आसपास जाएं, तो दूर से आती एक सीटी और कोहरे में लिपटी एक ट्रेन दिखाई देती है। लेकिन अगर आप उसमें चढ़े तो फिर कभी वापस नहीं आ पाते, क्योंकि वो ट्रेन नहीं, वो नरक का रास्ता है, मौत की पटरी। एक भूतिया ट्रेन, हमेशा भूखी, हमेशा तैयार, किसी न किसी को लेने के लिए। अगला नंबर शायद आपका। ओह, सीटी बजती है, ट्रेन आ रही है। क्या आप तैयार हैं? चालू हो गया है।